नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल सोशल टॉक में। प्रिय दर्शकों, जीवन के इस अनोखे सफर में हम अक्सर ऐसे सवालों से टकराते हैं जो हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। सवाल जो सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्म मंथन का कारण बनते हैं। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा विषय जिसे सुनते ही मन ठहर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री कब और कहां सबसे बड़ा धोखा देती है? क्या पुरुष ही पापों का असली कारण है या स्त्री को भी उतना ही दोषी ठहराया जा सकता है? और क्या सच में कोई ऐसा भी है जिसे संसार का सबसे बड़ा पापी कहा जा सकता है? जी हां, आज हम आपको एक ऐसे मोर की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन के अनुभव से वह सच उजागर किया जो समाज की परतों में छिपा है। मोर ने न केवल यह बताया कि स्त्री कब धोखा देती है, बल्कि यह भी बताया कि हम किन बातों से अनजान रह जाते हैं और कैसे वे हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही गूढ़ और प्रेरणादायक कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। एक मोर की जुबानी, वह सच जो ना आपने कभी सुना होगा न समझा होगा। शुरू करते हैं आज की यह अत्यंत रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथा। बहुत पुरानी बात है। एक पावन वन में एक विशाल वट वृक्ष की छाया में भगवान की अनुपम रचना मोर और मोरनी का एक दिव्य जोड़ा निवास करता था। उन दोनों के हृदयों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम और समर्पण था, जैसे स्वयं प्रकृति ने उन्हें मिलन का आशीर्वाद दिया हो। वर्षों से वे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके प्रेम की पवित्रता इतनी गूंजती थी कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। परंतु हे श्रद्धालु जनों, एक दिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि किसी तुच्छ विवाद को लेकर उन दोनों में वाद विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि मधुर प्रेम की जगह कटु वचन आने लगे। मोर ने क्रोधावेश में कह दिया, मोरनी, मैं जानता हूं कि इस संसार में स्त्री कब, कहां और क्यों सबसे बड़ा धोखा देती है। स्त्री ही सबसे बड़ी पापिनी और विश्वासघाती होती है। उसकी यह कटु वाणी सुनकर मोरनी की आंखों में पीड़ा छलक पड़ी। वह व्यथित होकर बोली, हे प्रिय, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्री धोखेबाज होती है? यह तो सरासर अन्याय है। स्त्री त्याग, करुणा और प्रेम की मूर्ति होती है। उसका हृदय तो कोमलता और ममता से भरा होता है। उन दोनों के बीच यह वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी क्षण जैसे साक्षात ईश्वर ने कोई संकेत भेजा हो। उस वट वृक्ष पर एक दिव्य हंस आकर बैठा। वह हंस न केवल सुंदर था अपितु ज्ञान का प्रतीक भी था। उसने शांत स्वर में कहा, हे मोर और मोरनी, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों एक गढ़ प्रश्न पर मतभेद में हो। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा रहे तो क्यों ना उस धाम का रुख करो जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। कैलाश पर्वत वे ही तो सृष्टि के कर्ता हैं। वे ही तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। हंस के वचनों में परम सत्य था। मोर और मोरनी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उसके सुझाव को स्वीकार कर अपने पंखों को भगवान के प्रति समर्पण भाव से फैलाया और उड़ चले। कैलाश की ओर लंबी यात्रा के पश्चात जब वे कैलाश धाम पहुंचे तो उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। वे भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकेश्वर, आप ही हमारे जीवन के परम मार्गदर्शक हैं। कृपा कर हमें इस उलझन से मुक्त कीजिए। तब मोरनी विनम्रता से बोली, हे देवाधिदेव, यह मोर कहता है कि स्त्री इस संसार की सबसे बड़ी धोखेबाज है। इसे यह भी है कि स्त्री किस क्षण, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में सबसे बड़ा विश्वासघात करती है। इसका कहना है कि नारी ही संसार की सबसे बड़ी पापिनी और विश्वासघातिनी होती है। प्रिय श्रद्धालुओं, जब मोरनी की यह करुण गुहार भगवान शंकर ने सुनी तो वे शांत मन से मोर की ओर दृष्टि डालते हुए बोले, हे मोर, यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम इसे प्रमाणित भी करो।
क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि नारी ही सबसे बड़ा धोखा कब और कहां देती है? और क्या वास्तव में वह ही सबसे बड़ी पापिनी और विश्वासघातिनी है? तब मोर भक्तिभाव से हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपके समक्ष एक कथा निवेदित करना चाहता हूं। इस कथा को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाएगा कि नारी कब कहां और कैसे धोखा देती है। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, ठीक है मोर, तुम अपनी कथा कहो। मैं तुम्हारी बात पूरे ध्यान से सुनूंगा और उसी से यह निर्णय होगा कि तुम्हारा कथन सत्य है या नहीं। साथ ही यह जगत भी जान सकेगा कि स्त्री वास्तव में कब सबसे बड़ा विश्वासघात करती है। उसी क्षण वहां माता पार्वती भी प्रकट हो जाती है। उनके चरणों की आहट जैसे कैलाश में दिव्योर्य घोल देती है। वे भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूं। मैं भी यह जानना चाहती हूं कि आखिर स्त्री किस परिस्थिति में अपने प्रिय को धोखा देती है। क्या वास्तव में स्त्री ही विश्वासघात की प्रतीक है अथवा पुरुष कौन पापी है? और किस कारण माता पार्वती की यह जिज्ञासा सुनकर कैलाश की वायु भी स्तब्ध हो जाती है? तब मोर भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर कथा आरंभ करता है। वह श्रद्धा और गंभीरता से कहता है, हे प्रभु, एक बार की बात है, एक महान राज्य में उग्रसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही अत्यंत वीर, तेजस्वी और प्रतापी। परंतु उनका ज्येष्ठ पुत्र विश्वजीत, वह केवल पराक्रमी ही नहीं अपितु अत्यंत रूपवान भी था। उसके सौंदर्य को देख स्वयं चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था। उसकी पत्नी रत्नावती भी अत्यंत रूपवती और गर्व से परिपूर्ण थी। वह अपने सौंदर्य के अभिमान में किसी अन्य स्त्री को सुंदर मानने को तैयार न थी। एक दिन किसी कारणवश राजा उग्रसेन अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वजीत से रुष्ट हो गए और उन्होंने उसे अपने ही राज्य से निर्वासित कर देने का कठोर आदेश सुना दिया। प्रिय दर्शकों, इस निर्णय से समस्त राज्य में चिंता की लहर दौड़ गई। सब लोग चिंतित हो उठे। उधर जब विश्वजीत अपने महल पहुंचा तो उसका मन क्लेश से भर गया। उसकी आंखों में निराशा और हृदय में वेदना समा गई। पत्नी रत्नावती ने उसे इस अवस्था में देखा तो वह व्याकुल हो उठी। वह करुणा से बोली, हे स्वामी, यह विषाद क्यों? आप इतने व्यथित क्यों हैं प्रभु? आखिर यह क्या हो गया? आपके मुखारविंद पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? वह मुख जो सदा सौम्य और तेजस्वी रहा करता था, आज क्यों मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा है? एक राजकुमार होते हुए भी इतनी चिंता, इतना विषाद। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अंतरात्मा से व्याकुल हो उठा। वह अपने किए पर पछताने लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मुझसे भूल हो गई। इस भाव से भरकर वह अपनी अर्धांगिनी रानी रत्नावती के सम्मुख अपना हृदय खोल देता है। जब रत्नावती ने अपने स्वामी के वचनों को सुना तो उसका कोमल हृदय इस वज्र समान सत्य को सहन ना कर सका और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह देखकर राजकुमार विश्वजीत का मन घबरा उठा। हे भगवान, मैंने इसे यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल की। यह तो फूलों में पली है, इसकी आत्मा इतनी शुद्ध और कोमल है। मैंने इसे यह कठोर सत्य क्यों बताया? वह रत्नावती के मुख पर जल के छींटे देता है और प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मेरी पत्नी को होश आ जाए। जब रत्नावती को होश आता है तो उसके नेत्रों से प्रेम और पीड़ा एक साथ झलकने लगते हैं। वह अपने स्वामी से करुण भाव में कहती है, हे स्वामी, यदि आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं इस जीवन को कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके चरणों में स्थान पाकर आपके साथ ही वन गमन करूंगी। राजकुमार विश्वजीत उसे समझाने का प्रयास करता है। हे प्रिय, तुम नहीं जानती अन्य राज्यों में कितनी विपत्तियां और क्लेश होते हैं। तुम तो महलों की रानी हो, सुवासित पुष्पों की संघिनी हो, वन की कंठी राहों पर कैसे चल पाओगी? परंतु रत्नावती की श्रद्धा अडिग थी। उसने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हे पिया, आपके बिना महलों के सुख भी मुझे दुख प्रतीत होते हैं और आपके संग जंगल की हर विपत्ति भी मधुर लगती है। आपके चरणों की छाया में ही मेरा सच्चा सुख है। उस समय आकाश में गूंजता हुआ एक मोर पुकार उठा, हे प्रभु, देखिए,
रानी रत्नावती की आंखों में वह सच्चा प्रेम और समर्पण है जो ईश्वर की भक्ति के समान निर्मल है। इन भावों को समझकर राजकुमार विश्वजीत ने निश्चय किया, मैं अपनी इस धर्मपत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता, यह मेरे बिना नहीं रह सकेगी। हे प्रिय, तुम शोक मत करो, आज से हम दोनों साथ ही चलेंगे, एक दूसरे के संग हर मार्ग को पार करेंगे। स्वामी के मुख से यह वचन सुनते ही रत्नावती की आंखों में आभार और आनंद के आंसू छलक पड़े। वह परम आनंद से भरकर अपने पति संग वन गमन की तैयारी में लग जाती है। अगली प्रातः जब सूर्यदेव की किरणें धरा को आलोकित कर रही थीं, दोनों पति पत्नी प्रभु नाम का स्मरण करते हुए अपने राज्य से निकलकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वे चलते हैं प्रभु की कृपा में विश्वास रखते हुए, और जब थकान उन्हें घेर लेती है तो वे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम का संकल्प करते हैं। यह जोड़ी लंबी यात्रा के कारण अत्यधिक थक चुकी थी। उस समय शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। उसी पावन बेला में वे दोनों प्रेमीजन नींद के आगोश में समा गए। किंतु हे भक्तजन, कुछ ही समय पश्चात वहां एक विषैला सर्प आया और माता रत्नावती को अपने दंशन से ग्रसित कर दिया। उधर वन में विहार करता मोर प्रभु से विनती करने लगा, हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। जैसे ही उस दंशित सर्प ने माता रत्नावती को डसा, वे पीड़ा से तड़प उठी। उनकी वेदना को देखकर राजकुमार विश्वजीत की निद्रा भंग हो गई। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को तड़पते हुए और सर्प को जाते हुए देखा, उसका हृदय व्याकुल हो उठा। राजकुमार का अंतर्मन व्यथित हो गया। हे श्रद्धालुजन, ऐसे हृदय विदारक दृश्य के समक्ष राजकुमार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। उसकी प्रिय धर्मपत्नी ने सांस त्याग दिए थे। अपने हृदय की अर्धांगिनी को निर्जीव देख राजकुमार करुण क्रंदन करने लगा। उसके दुख भरे विलाप से वन के सिंह, भेड़िए एवं अन्य जंगली जीव उसकी ओर बढ़ने लगे। राजकुमार ने अपने मन को कठोर कर निश्चय किया, जब मेरी जीवन संगिनी ही इस वन में छूट गई तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ। मैं भी इसी वन में अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। यह संकल्प लेकर वह पत्नी के पार्थिव शरीर के पास से उठा और वन में सूखी लकड़ियां एकत्र करने लगा। लकड़ियां बटोरते हुए वह अश्रुपूरित नेत्रों से कहने लगा, हे नाथ, अब मैं भी अपनी पत्नी संग इस अग्नि में विलीन हो जाऊंगा। हे पुण्य आत्माओं, उसी क्षण वहां से एक दिव्य संत का आगमन हुआ। उन्होंने राजकुमार को विलाप करते देखा और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, तुम इस घोर अरण्य में क्यों रो रहे हो? यदि तुम ऐसे ही शोक में डूबे रहोगे तो वन्य जीव तुम्हें ग्रास बना लेंगे। किस कारण तुम दुखी हो? तब राजकुमार ने महात्मा के चरणों में सिर नाते हुए कहा, हे गुरुवर, मैं राजकुमार विश्वजीत हूं। महाराज उग्रसेन का पुत्र मेरी धर्मपत्नी को एक विषैले सर्प ने डस लिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। वह अत्यंत सती, साध्वी, पतिव्रता और स्नेहमयी थी। वह मुझसे अपार प्रेम करती थी। मेरे साथ चलने के कारण ही उसका यह दुखद अंत हुआ। अब बिना उसके मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः हे महात्मन, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार की व्यथा सुनकर महात्मा करुणामयी वाणी में बोले, वत्स, तुम अज्ञानता के अंधकार में डूबे हो। यह संसार नश्वर है। यहां आगमन और प्रस्थान का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो इस संसार में आता है वह अकेला ही आता है और अकेला ही प्रस्थान करता है। न कोई किसी के साथ आता है और न कोई किसी के साथ जाता है। हे राजकुमार, तुम अज्ञानता के आवरण में घिरे हुए हो। मोह में पड़कर असत्य का अनुसरण कर रहे हो। इस नश्वर संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। फिर भी तुम मेरी वाणी को अनसुनाकर व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। हे तात, यदि तुम इस जीवन को संभालोगे तो तुम्हारे लिए भविष्य में पुनः सुखद अवसर आ सकते हैं। प्रभु की अनुकंपा से तुम्हें पुनः संगीनी मिल सकती है। किंतु यह जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाओ। आज तुम मेरी वाणी को मान लो और अपने प्राणों का परित्याग मत करो। किंतु हे भक्तजन, राजकुमार अपने संताप में डूबा हुआ महात्मा से कहने लगा, हे प्रभु,
मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगा। ऐसी धर्मपरायण पतिव्रता और पवित्र पत्नी मुझे किसी भी जन्म में प्राप्त नहीं होगी। मेरी रानी का तप और चरित्र अतुलनीय था। महात्मा ने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, आज तुम मेरे कहने से अपने आत्मविनाश का संकल्प त्याग दो। क्या तुम नहीं जानते कि इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं? फिर तुम इसे स्वयं ही क्यों नष्ट करना चाहते हो? जीवन प्रभु की दी हुई अनुपम भेंट है, इसे प्रभु सेवा में अर्पित करो। हे श्रद्धालुजन, महात्मा की दिव्य वाणी सुनकर भी राजकुमार कहने लगा, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह निस्संदेह सत्य है, किंतु मेरी धर्मपत्नी के समान कोई स्त्री मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। अतः मैं अपने प्राणों का परित्याग कर अपनी पत्नी के संग ही इस लोक को छोड़ना चाहता हूं। महात्मा ने राजकुमार की अटल निष्ठा और प्रेम को समझ लिया। वे जान गए कि यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को पुनः जीवन देने का केवल एक ही उपाय है। यदि तू मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और उसे करने का साहस रखे तो तेरी पत्नी को पुनः जीवित किया जा सकता है। राजकुमार ने व्याकुल होकर कहा, हे महात्मन, जो भी उपाय आप बताएंगे मैं उसे सहर्ष करने के लिए तत्पर हूं। कृपया मेरी धर्मपत्नी को पुनः जीवन प्रदान करें। तब महात्मा बोले, हे राजकुमार, तेरी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी और वह इस लंबी यात्रा में ही समाप्त हो गई, किंतु तेरी आयु 70 वर्ष निर्धारित है, जिसमें से 30 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अभी भी 40 वर्ष तेरे पास शेष हैं। यदि तू अपने शेष जीवन का आधा भाग अपनी पत्नी को अर्पण कर दे तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी और तेरी पत्नी पुनः जीवन प्राप्त कर लेगी। यदि तू इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो शीघ्र संकल्प कर। हे भक्तजन, महात्मा की वाणी सुनकर राजकुमार ने हर्षपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी इस बात को सहज स्वीकार करता हूं। मैं अपनी आयु का 20 वर्ष अंश अपनी पत्नी को अर्पित करता हूं। तब महात्मा ने राजकुमार के हाथ में पवित्र जल देकर कहा, हे राजकुमार, इस जल को अपनी पत्नी के चरणों में अर्पित कर और संकल्प कर कि तू अपने जीवन के 20 वर्ष उसे प्रदान कर रहा है। हे भक्तजन, जैसे ही राजकुमार ने यह संकल्प किया, दिव्य संत मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, पहले मेरी एक बात को ध्यानपूर्वक सुन। इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है जो तेरे लिए जानना अति आवश्यक है। हे राजकुमार, अभी तो तुझे अपनी धर्मपत्नी की आवश्यकता है और इस संकल्प के द्वारा तू उसे पुनः जीवन दान दे सकता है, किंतु स्मरण रखना, यदि भविष्य में तुझे इस संकल्प को वापस लेना हो तो यह संभव होगा। जिस क्षण तू इस संकल्प को वापस ले लेगा उसी क्षण से तेरी पत्नी का जीवन समाप्त हो जाएगा। हे तात, एक बात सदैव ध्यान में रखना, इस संकल्प के विषय में अपनी पत्नी को कभी भी कुछ न बताना। यदि उसने यह बात जान ली तो तू इस संकल्प को वापस नहीं ले सकेगा। मनुष्य जीवन में कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर यह बातें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। श्रद्धालु जन, महात्मा की इस आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु अर्पण कर दी। उसी क्षण देवी रत्नावती पुनः जीवन को प्राप्त कर उठकर बैठ गई। इधर दिव्य महात्मा अपने मार्ग से अदृश्य हो गए। राजकुमार ने अपनी जागृत पत्नी से कोमल शब्दों में कहा, हे प्रिय, तुम गहरी निद्रा में थी, मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। फिर स्नेहपूर्वक कहने लगा, तुम यात्रा से अति थकी हुई थीं, इसीलिए मैंने तुम्हें विश्राम करने दिया। हे भक्तजन, इस प्रकार राजकुमार ने अपनी पत्नी से सत्य को छिपा लिया कि वह सर्प के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उधर दिव्य मोर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, विश्वजीत ने अपने हृदय में इस गूढ़ रहस्य को संजोकर रखा और अपनी पत्नी से इसे गुप्त रखा। इसके पश्चात राजकुमार अपनी प्रिय संगिनी को लेकर आगे बढ़ा। अनेक दिवसों के पश्चात उन्होंने एक अति सुरम्य स्थान को देखा जहां एक संत की कुटिया स्थित थी।
वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक परम तपस्वी फकीर शांत भाव से आसन पर विराजमान थे और ध्यानस्थ होकर हुक्का पी रहे थे। हे तात, वे दोनों अत्यधिक थक चुके थे, अतः वे संत के समीप बैठ गए। तब राजकुमार ने अपनी पत्नी से निवेदन किया, हे प्रिय, मुझे अत्यंत प्यास लग रही है, जिससे मेरा कंठ सूख रहा है। मैं निकट स्थित कुएं से जल ग्रहण कर आता हूं। यदि तुम्हें भी प्यास लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए भी जल ले आऊं। हे भक्तजन। यह सुनकर राजकुमारी रत्नावती मधुर वाणी में बोली, हे स्वामी, मुझे प्यास नहीं है। आप जाकर जल ग्रहण करें और शीघ्र लौट आए। इसके पश्चात राजकुमार एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर बढ़ गया। उसी क्षण देवी रत्नावती उस संत की ओर निहारने लगी। उनके तेजस्वी रूप और दिव्य आभा को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित हो गई। हे श्रद्धालुजन, उस क्षण देवी रत्नावती के हृदय में विचित्र भाव उत्पन्न हुए। वह संत की ओर देखते हुए कहने लगी, हे तपस्वी, आप तो यहां अति प्रसन्न और आनंदित प्रतीत होते हैं। तब वह सन्यासी कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम भी मेरे साथ इस परम शांति में निवास करना चाहो तो यह स्थान तुम्हारे लिए भी खुला है। इस पर रत्नावती मन ही मन विचलित होकर कहने लगी, मैं यहां रहना तो चाहती हूं, किंतु मेरे साथ मेरे स्वामी हैं। मैं उनके रहते तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? हे भक्तजन। रानी की यह बात सुनकर वह मायावी सन्यासी समझ गया कि रानी उसके प्रति आसक्त हो चुकी है। तब वह अपनी मायावी शक्तियों से उसे अपने मोहपाश में बांधने लगा और कहने लगा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हारा स्वामी अभी उस कुएं पर जल ग्रहण करने गया है। यदि तुम उसे उसी कुएं में धकेल दो तो तुम्हारे लिए सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। हे दाद। यह सुनकर रत्नावती के मन में कुटिल विचार उत्पन्न हुए और वह कहने लगी, यदि यही मार्ग है तो मैं वैसा ही करूंगी। इधर कुछ ही समय में राजकुमार विश्वजीत जल ग्रहण करके लौट आया। तब रत्नावती ने अपनी कोमल वाणी में कहा, हे स्वामी, अब मुझे भी प्यास लगी है। मेरा कंठ सूख रहा है। कृपया मुझे भी जल पिलाने के लिए कुएं तक चलें। राजकुमार कहने लगा, हे प्रिय, मैंने तो तुम्हें पहले ही जल पीने के लिए पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। यदि अब तुम्हें प्यास लगी है तो मैं पुनः कुएं तक जाकर तुम्हारे लिए जल ले आता हूं। हे भक्तजन। इतना कहकर जब विश्वजीत कुएं की ओर बढ़ा तो रानी भी उसके पीछे छे चलने लगी और कहने लगी, अब मैं यहां अकेले क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। इधर दिव्य मोर प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे प्रभु राजकुमार, अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा हो चुका था। वह यह कहां जानता था कि जिस स्त्री के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया वही उसके प्राण लेने के लिए चल रही है। हे श्रद्धालुजन, विद्वानों ने सत्य ही कहा है। स्त्रियों का चंचल स्वभाव देवताओं के लिए भी अब बुझ पहेली रहा है, तो मनुष्य की क्या बिसाद, बड़े बड़े बुद्धिमान भी उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। जब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर बाल्टी डालकर जल खींचने लगा, उसी क्षण रत्नावती ने अपने पति को पीछे से धक्का दे दिया। वह कुएं में गिर पड़ा। इधर छल पूर्वक अपने पति को कुएं में गिराने के पश्चात वह वापस सन्यासी के पास लौट गई। उस मायावी सन्यासी ने उसे अपने साथ एक समृद्ध नगर में ले जाकर स्थापित कर दिया। वहां रानी को नृत्य कला में प्रवीण बना दिया गया। हे तात, अब वह रानी नगर की प्रसिद्ध नृत्यांगना बन चुकी थी। उसके रूप और नृत्य से मोहित होकर लोग उसे देखने के लिए असंख्य मुद्राएं अर्पित करने लगे। इस प्रकार वह मायावी सन्यासी अपार धन संपत्ति का स्वामी बन गया और दोनों विलासिता में निमग्न हो गए। परंतु हे श्रद्धालुजन, जब रानी ने अपने पति को कुएं में धकेला था, उस समय संयोगवश कुएं में एक लोहे की जंजीर लटकी हुई थी। गिरते ही विश्वजीत ने उस जंजीर को कसकर पकड़ लिया और जीवन की अंतिम आशा के रूप में उसे लटका रहा। यह देखकर राजकुमार विश्वजीत एक कोने में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगा। हे प्रभु, क्या यही मेरे प्रेम की परीक्षा है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कुछ समय बाद बंजारों की एक टोली वहां से गुजरी। उनमें से एक बंजारा जल भरने के लिए कुएं की ओर बढ़ा।
जैसे ही उसने अपनी बाल्टी कुएं में डाली, विश्वजीत ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। यह देखकर बंजारा चौंक गया और बोला, हे भाई, तुम कौन हो? विश्वजीत ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैं विपत्ति का मारा हुआ एक दीन प्राणी हूं। कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर मेरी रक्षा करो। यदि तुमने आज मेरी सहायता की तो मैं जीवन भर तुम्हारा आरणी रहूंगा। राजकुमार की विनती सुनकर बंजारे के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने भाई की सहायता करें। फिर उसने प्रेम पूर्वक विश्वजीत को कुएं से बाहर निकाला और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? इस कुएं में कैसे गिरे? मुझे अपना वृतांत सुनाओ। विश्वजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भाई, मैं किस मुंह से अपना दुख कहूं? जो यातनाएं मैंने झेली हैं वे ईश्वर किसी और को ना दे। किंतु यदि तुम मेरी व्यथा जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। तब मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस वन में आ पहुंचा। हम दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे, किंतु विधि का विधान देखो। जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं भी उसके वियोग में अपने प्राण त्यागने को तत्पर था। तभी एक महात्मा ने कृपा की और मेरे 40 वर्षों के जीवन में से 20 वर्ष दान देकर मेरी पत्नी को पुनः जीवन दान दिया। हम आगे बढ़े और एक दिन एक फकीर की कुटिया के पास पहुंचे। वहां मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने चला गया। जब लौटा तो मेरी पत्नी ने भी जल मांगा और मुझे साथ चलने को कहा। हम दोनों कुएं तक पहुंचे, परंतु जब मैं जल निकाल रहा था तभी उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। सौभाग्य से मेरे हाथ कुएं में लटकती जंजीर तक पहुंच गए, जिससे मैं डूबने से बच गया। हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है। राजकुमार ने भारी मन से कथा समाप्त की और मौन हो गया। बंजारा यह सब सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और कहने लगा, हे राजकुमार, यह संसार मोह और माया का बंधन है। नारी के स्वभाव को तो स्वयं भगवान भी नहीं समझ सके, फिर साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है। इस संसार में माया का जाल भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसमें फंसकर मनुष्य विवश हो जाता है और उसका समस्त जीवन संकटों से घिर जाता है। यह कहते हुए उस बंजारे ने करुणा से भरकर राजकुमार विश्वजीत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हे भाई, चिंता मत करो। परम दयालु भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर बंजारे ने प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। हमारा दल तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेगा। यह सुनकर राजकुमार विश्वजीत ने सहमति जताई और बंजारों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वे उसी राज्य में पहुंचे जहां उसकी पत्नी रत्नावती और वह फकीर निवास कर रहे थे। जब विश्वजीत ने उस राज्य को देखा तो बंजारों के प्रमुख से कहा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस स्थान पर रहूं। बंजारे ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्र, यह तो तुम्हारा ही आश्रय है। तुम जहां चाहो वहां रह सकते हो। प्रभु तुम्हारी राह को प्रशस्त करें। अब राजकुमार भूख से व्याकुल था। उसने बंजारे से अनुमति लेकर नगर में घूमने और कुछ कार्य की खोज करने का निश्चय किया। उसकी लगन और परिश्रम को देखकर वहां के एक सम्मानित व्यापारी ने उसे अपने कार्य में नियुक्त कर लिया। अब राजकुमार बड़ी श्रद्धा और मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और निष्ठा से प्रभावित होकर उस व्यापारी ने उसे अपने व्यापार का मुख्य मुनि बना दिया। हे प्रभु, अब राजकुमार के दिन आनंद और संतोष से कटने लगे। एक दिन उस नगर के राजमहल में एक विशेष आयोजन होने वाला था, जिसमें राजा ने नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों को आमंत्रित किया। यह आयोजन एक नृत्य प्रदर्शन का था, जिसमें राजकुमार की पूर्व पत्नी रत्नावती मुख्य नर्तकी के रूप में अपना प्रदर्शन करने वाली थी। पूरे राज्य में उसकी नृत्य कला की प्रशंसा हो रही थी और वह नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बन चुकी थी। व्यापारी ने राजकुमार से कहा, मैं राजा के दरबार में इस नृत्य को देखने जा रहा हूं। यदि तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। राजकुमार ने सोचा, क्यों नहीं, इस बहाने मैं भी देख सकूंगा कि वह कौन नृत्यांगना है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत अपने सेठ के साथ राज दरबार में पहुंचा।
जैसे ही रानी रत्नावती ने अप्सरा के समान नृत्य करना प्रारंभ किया, सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसके स्वर और नृत्य की मोहकता ने सभी को आह्लादित कर दिया। जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, सभी लोग यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। राजा के दरबार में उपस्थित समस्त सेठ, विद्वान और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने नृत्यांगना रत्नावती की कला की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथ से एक बहुमूल्य अंगूठी उतारी, जिसमें एक अद्भुत हीरा जड़ा हुआ था, और उसे रानी रत्नावती को भेंट कर दिया। रत्नावती ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई। उसके हृदय में भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हे प्रभु, यह कैसे संभव हुआ? मेरा पति जीवित है और वह यहां आ पहुंचा है। यह विचार मन में आते ही उसके भीतर कपट और छल की भावना उमड़ने लगी। प्रिय भक्तों, इसके बाद रत्नावती ने अत्यंत मधुर और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। उसकी वाणी से ऐसी रागिनी बही कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा उस अपूर्व प्रदर्शन से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस दिव्य नृत्य ने मुझे अत्यंत आनंदित किया है। मांगो तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। रत्नावती ने अवसर को भांपते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे सबसे पहले एक वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, निसंकोच कहो, जो चाहोगी वही मिलेगा। तब रत्नावती ने कपटपूर्ण वाणी में कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु उपस्थित है, कृपया उसे मृत्युदंड देने का आदेश दें। राजा यह सुनकर गंभीर हो गया और बोला, उस दुष्ट को दरबार में लाओ। अब रत्नावती ने राजकुमार विश्वजीत का हाथ पकड़कर उसे राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत जल्लादों के हवाले कर दो और फांसी पर लटका दो। हे प्रभु, क्या यह संसार इतना कठोर और अन्यायपूर्ण हो सकता है? इसी बीच विश्वजीत का सेठ, जो भीड़ में खड़ा सब देख रहा था, भयभीत होकर उसके पास पहुंचा और चिंतित स्वर में पूछा, हे विश्वजीत, तुमने इस नर्तकी का क्या चुराया है, जो यह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और तुम्हारे प्राणों की बलि मांग रही है? राजकुमार ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे स्वामी, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है, किंतु आपसे विनती है कि राजा से केवल इतना निवेदन करें कि वह मुझे दंड देने से पूर्व मेरी दो बातें ध्यान से सुन ले। हो सकता है कि सत्य के प्रकाश से मेरी जान बच जाए। सेठ यह सुनकर विचार मग्न हो गया। उसने अपने साथी व्यापारियों से परामर्श किया और फिर राजा के पास जाकर कहा। राजा के समक्ष सभी व्यापारी एकत्रित होकर बोले, हे राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने बिना किसी न्यायिक विचार के उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। वह केवल इतना चाहता है कि आप उसकी दो बातें ध्यानपूर्वक सुन लें। यदि इन बातों को सुनने के बाद भी आप उसे अपराधी माने तो फिर आप जो उचित समझे करें, परंतु न्याय की मर्यादा रखना ही राजधर्म है। प्रिय भक्तों, राजा ने व्यापारियों की बात को सुनकर कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो अपने मुनीम को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अब राजकुमार विश्वजीत को दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, अब कहो, जो भी कहना चाहते हो स्पष्ट रूप से कहो। तब विश्वजीत ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि बिना किसी दोष के मुझे मृत्यु का दंड दिया जा रहा है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तू एक नृत्यांगना का चोर है, उसका शत्रु है, उसी ने तुझे अपराधी ठहराया है। राजकुमार ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस स्त्री का चोर नहीं बल्कि उसका पति हूं। यह मेरी ही पत्नी है, जिसने मुझे विश्वासघात करके एक फकीर के साथ भागने के लिए कुएं में धकेल दिया था। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर रानी रत्नावती समझ गई कि अब सत्य छिपाना कठिन है। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यह व्यक्ति मिथ्या बोल रहा है। मैं चरित्रहीन नहीं हूं, ना ही कोई कुलटा स्त्री हूं। मैं इसे जानती तक नहीं। यह तो मात्र मेरा शत्रु है। अब राजकुमार ने शांतित होकर कहा, हे महाराज, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ भी मैंने मार्ग में इसे अपनी अमानत के रूप में दिया था वह इसे मुझको लौटा देना चाहिए। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी के पास अब कोई विकल्प नहीं था।
इसलिए उसने सहजता से यह स्वीकार किया। तब राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो और इस सभा में सबके समक्ष न्याय करो। सत्य की परीक्षा इसी क्षण होगी। रानी ने गंगाजल अपने हाथों में लिया और भूमि पर छिड़कते हुए कहा, जो वस्तुएं मुझे दी गई थीं, वह अब मैं इसे लौटा रही हूं। प्रिय भक्तों, उसी क्षण जब रानी ने जल छोड़ा, उसके शरीर से प्राण निकल गए। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी इस घटना को देखकर चिंतित हो गया और उसने राजकुमार से कहा, हे वीर, यह क्या हो गया? सत्य क्या है? कृपया मुझे समस्त वास्तविकता बताओ। तभी राजकुमार विश्वजीत ने अपनी संपूर्ण जीवन गाथा को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। अपने राज्य से निर्वासन से लेकर अब तक की समस्त घटनाओं को उसने श्रद्धा और सत्य के साथ सुनाया। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी कथा को सुना और अंततः सत्य को स्वीकार कर उसे अपने गले से लगा लिया। फिर राजा ने अपने राजकुमारी का विवाह राजकुमार विश्वजीत के साथ विधिपूर्वक संपन्न कर दिया। इसी समय वहां उपस्थित मोर ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कथा को सुना और इसे सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि नारी ही इस संसार में सबसे अधिक मायावी, छलनी और अविश्वासी होती है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक पापाचारी और विश्वासघातिनी होती हैं। प्रिय भक्तों, उस समय यह कथा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई जा रही थी। मोर ने यह कथा सुनाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्त्री स्वभाव से ही कपटी और अविश्वास योग्य होती है। भगवान शिव और माता पार्वती इस कथन को सुनकर अचंभित हो गए। माता पार्वती विचार मग्न हो गई और कहने लगी, मुझे भी यह प्रतीत होता है कि यह मोर सत्य कह रहा है। संसार में गिनी चुनी स्त्रियां ही पवित्र, निष्ठावान और सती स्वरूपा होती हैं, परंतु यह भी सत्य है कि पुरुषों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पापाचारी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान शिव ने मोरनी की ओर देखा और पूछा, हे मोरनी, क्या तुम यह सिद्ध कर सकती हो कि पुरुष भी पापाचारी और धोखेबाज होते हैं और वे किस समय पर सबसे अधिक छल कपट करते हैं? मोरनी भगवान शिव की वाणी सुनकर बोली, हे प्रभु, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रियों से भी अधिक पुरुष पापाचारी और छल कपट में पारंगत होते हैं। वे किस समय सबसे अधिक विश्वासघात करते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगी। इसके पश्चात मोरनी ने भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष अपनी कथा कहना प्रारंभ किया। हे प्रभु, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था जो दिन रात जुआ और सट्टेबाजी में लिप्त रहता था। सेठ ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, परंतु वह अपने दुर्गुणों को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंततः सेठ अत्यंत दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु पुत्र की दुष्टता समाप्त न हुई। प्रिय भक्तों, मोरनी आगे कहती है, पिता की मृत्यु के पश्चात वह पुत्र और भी अधिक स्वच्छंद हो गया। उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति, जमीन और धन को सट्टेबाजी में नष्ट कर दिया। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे समाप्त हो गई, यहां तक कि अपने पूर्वजों की भूमि भी बेच दी और निर्धन होकर गांव छोड़कर चला गया। जब वह युवक गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई नगरों में भटकते हुए वह एक समृद्ध राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य के राजमहल के सामने जाकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रहे थे। मोरनी आगे कहती है, राजा जब महल से बाहर आया तो उसने उस युवक को देखा। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। राजा ने सोचा, यह कोई धनवान सेठ का पुत्र होगा अथवा किसी राजवंश का उत्तराधिकारी। यही सोचकर राजा ने उस युवक को अपने महल में बुलवा लिया। सैनिक उस युवक को राजमहल में ले जाते हैं और राजा स्नेहपूर्वक उससे पूछते हैं, वत्स, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारी मुख मुद्रा तो अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होती है। क्या कोई संकट तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है? युवक विनम्रतापूर्वक उत्तर देता है, हे राजन, मैं एक समृद्ध व्यापारी था, परंतु मार्ग में कुछ दुष्ट लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। अब मैं सर्वस्व गवाह कर आपकी शरण में आ गया हूं। प्रिय भक्तों, राजा उस युवक की करुण कथा सुनकर उसे सत्य मान लेते हैं।
युवक पुनः निवेदन करता है, हे राजन, लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मेरे पास भोजन तक के लिए कुछ नहीं बचा। यदि आप कृपा करें और थोड़ी सहायता प्रदान करें तो मैं अपने नगर लौट सकता हूं। राजा उसकी सरल वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में विचार उत्पन्न होता है कि यह युवक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान प्रतीत होता है। क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है, तो क्यों ना मैं इसका विवाह अपनी पुत्री से कर दूं। यह न केवल मेरे कुल का दीपक बनेगा, अपितु भविष्य में मेरे राज्य को भी सुचारू रूप से संचालित करेगा। यह सोचकर राजा प्रेम पूर्वक युवक से कहते हैं, वत्स, यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? प्रिय भक्तों, यह सुनकर युवक के हृदय में असीम हर्ष उत्पन्न होता है। वह भीतर ही भीतर आनंदित होता है और बड़ी विनम्रता से उत्तर देता है, हे राजन, यदि यह आपका आदेश है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। राजा धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस युवक से कराते हैं। असीम वैभव, धन दौलत, सेवक सेविकाओं के साथ राजकुमारी को विदा कर देते हैं। युवक अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ नगर से प्रस्थान करता है। मार्ग में एक घना वन पड़ता है। वहां पहुंचकर युवक राजकुमारी से कहता है, हे प्रिय, अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो और पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की हर आज्ञा का पालन करें। यह वन बहुत भयानक है। यहां लुटेरे विचरण करते हैं, जिन्होंने पहले भी मेरा सारा धन लूट लिया था। यदि वे हमें देखेंगे तो तुम्हारे समस्त आभूषण भी छीन लेंगे। इसलिए तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे सौंप दो, जिससे कि वे सुरक्षित रहे। प्रिय भक्तों, स्त्री का स्वभाव सदा से अपने पति पर श्रद्धा और विश्वास करने का रहा है। राजकुमारी भी अपने पति के वचन को सत्य मानती है और कहती हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो अवश्य ही यह मेरे हित के लिए होगा। मैं अपने आभूषण उतार कर आपको देती हूं। वह अपने समस्त आभूषण उतारकर पति को सौंप देती है। युवक उन आभूषणों को कमर में बांध लेता है और साथ ही राजा द्वारा दी गई संपूर्ण संपत्ति को भी एकत्र कर लेता है। कुछ समय पश्चात वे विश्राम करने के लिए वन में ठहरते हैं। वहां युवक अचानक अपनी नीचता प्रकट कर देता है। वह पहले सभी सेवकों को निर्दयता से मार डालता है और फिर अपनी धर्मपत्नी को निकट के कुएं में धकेल देता है। वह सोचता है, अब ना कोई गवाह बचा और ना कोई बंधन। अब मैं स्वतंत्र होकर पुनः जुआ खेल सकता हूं, सट्टा लगा सकता हूं और अपने जीवन का आनंद ले सकता हूं। प्रिय भक्तों, युवक वहां से धन संपत्ति लेकर चला जाता है, किंतु उसकी पत्नी कुएं में समाप्त नहीं होती। वह कुएं की एक डाल को पकड़ लेती है और प्राण बचाने हेतु जोर जोर से पुकारने लगती है, कोई है जो मेरी सहायता करे, मुझे इस कुएं से बाहर निकाले। उस समय उसी मार्ग से कुछ यात्री गुजर रहे थे। कुछ यात्रियों ने उस स्त्री की करुण पुकार सुनी और तत्काल कुएं के पास पहुंचकर उसे बाहर निकाल लिया। वह किसी दया कृपा से सुरक्षित रही और शीघ्र ही अपने पिता के राजमहल लौट आई। राजा ने अपनी पुत्री को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, वत्से, यह क्या हुआ? तुम कैसे लौट आई? पुत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, मार्ग में हमें कुछ दुष्ट लुटेरे मिल गए थे। उन्होंने हमारे सेवकों को मार डाला और मुझे भी एक कुएं में धकेल दिया। मेरे स्वामी कहाँ हैं, यह मुझे झा नहीं। प्रिय भक्तों, वह स्त्री सच्ची पतिव्रता थी। उसने अपने पति के अधर्म और छल कपट की बात अपने पिता से छुपा ली और कुछ समय तक अपने पिता के घर रहकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बीतने के पश्चात वही युवक पुनः उस राजा के दरबार में आ पहुंचता है। उसने पहले जो भी धन अपहरण करके लिया था, वह सब उसने जुए और सट्टे में नष्ट कर दिया था। जब उसके पास एक भी पैसा शेष नहीं रहा, तब उसने पुनः अपने ससुर के पास जाने का विचार किया। उसके मन में कपटपूर्ण योजना जन्म लेती है। यदि मैं अपने ससुर से जाकर कहूं कि वह नाना बनने वाले हैं, तो वे प्रसन्न होकर मुझे पुनः धन दे देंगे। इस धन से मैं फिर से अपने पुराने व्यसनों में लिप्त हो जाऊंगा और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करूंगा। प्रिय भक्तों, इसी कपटपूर्ण विचार के साथ वह युवक पुनः राजा के महल की ओर प्रस्थान करता है।
किंतु इस बार महल के द्वार पर ही उसका सामना उसकी धर्मपत्नी से हो जाता है। वह अपनी पत्नी को देखकर क्षण भर के लिए घबरा जाता है। राजकुमारी पहले तो क्रोध से भर जाती है, किंतु अपने पति को भीतर बुलाकर कहती है, हे स्वामी, मैंने आपके अपमान की बात अपने पिता को नहीं बताई है। मैंने उनसे यही कहा है कि मार्ग में हमें लुटेरों ने घेर लिया, सेवकों को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। प्रिय भक्तों, राजकुमारी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैंने अपने पिता से सत्य नहीं बताया, केवल इतना ही कहा कि कुछ लुटेरों ने हमें लूटा, सेवकों को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मैंने आपके विषय में कोई अपमानजनक बात नहीं कही। आपको भी यही बात दोहरानी होगी। युवक अपनी धर्मपत्नी की यह बात सुनकर प्रसन्न होता है और सोचता है, मेरी पत्नी सच्ची पतिव्रता है जो आज भी मुझ पर विश्वास कर रही है। लेकिन प्रिय भक्तों, जैसे कुत्ते की पूंछ चाहे वर्षों तक सीधी रखने का प्रयास किया जाए, वह फिर भी टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही यह कपटी युवक भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। वह राजा के पास जाता है और वही कहानी कहता है जो उसने अपनी पत्नी से सुनी थी। राजा उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद युवक अपनी पत्नी से कहता है, हे देवी, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा दुष्कर्म क्यों किया, परंतु अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। प्रातः काल मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। कृपया तैयार रहिए, अब विश्राम करें। राजा, उसकी पुत्री और समस्त महलवासी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। आधी रात को वह दुष्ट युवक जागता है और छल पूर्वक राजा की तलवार उठाकर राजा की हत्या कर देता है। इसके पश्चात वह अपनी पत्नी की भी हत्या कर देता है। प्रिय भक्तों, सभी को मारकर वह अधर्मी युवक सारा धन संपत्ति और आभूषण समेटकर पुनः अपने नगर लौट जाता है। अब मोरनी कहती है, बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? भगवान शिव गंभीर होकर कहते हैं, हे मोरनी, मैंने तुम दोनों की कथा ध्यानपूर्वक सुनी। निसंदेह यह कहना कठिन है कि स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक पापी और विश्वासघाती कौन होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि और सोच पतन के गर्त में चली जाती है तो वही पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अतः मनुष्य को किसी भी पापपूर्ण कार्य को करने से पहले विचार करना चाहिए कि वह धर्म संगत है या अधर्म। प्रिय भक्तों, वास्तव में मनुष्य की सोच ही उसे उच्च या निम्न स्तर का बनाती है। जब वह धर्म से विमुख होकर लोभ, अहंकार और अधर्म की राह पकड़ता है, तब वही सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती बन जाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने मोर और मोरनी के प्रश्न का उत्तर देकर धर्म का प्रकाश फैलाया। प्रिय भक्तों, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि आप इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हम पुनः एक नई ज्ञान चर्चा में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।